हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी for a closed organ pipe is n, then the next three overtones will have ratio. तो बच्चों यहाँ पे आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, जो कि n गिवन है. बट यहाँ पे आपको फाइंड करना है बच्चों नेक्स्ट थ्री ओवरटोन्स का रेशियो फाइंड करना है. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे आपको एक जनरल फॉर्मूला बोल सकते हैं या एक बेसिक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. किसका? फ्रीक्वेंसी का, वो भी नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो बच्चों हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एट नॉर्मल मोड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप. इसका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए बच्चों. तो वो फॉर्मूला होता है बच्चों एन एक्स इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 2x-1 इंटू एन, वेयर यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों 1. ये 1 जो होता है वो फंडामेंटल के लिए होता है बच्चों, फिर सेकंड, फिर ये थर्ड, अप टू ऐसे आप n वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम बोल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट से पहले अगर हम बात करें बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक बार उसको देख लेते हैं. एक बार जो क्वेश्चन में n गिवन है तो वो कैसा है देख लेते हैं एक बार. तो अगर हम इस फॉर्मूले को लगाएं बच्चों, इसी फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों हमारा x की वैल्यू 1 पुट करते ही बच्चों आ जाएगा एन एक्स इज इक्वल टू 2 × 1 - 1 इंटू एन. तो एन एक्स इसके लिए 2 × 2 -1, तो ये आ जाएगा बच्चों n. ठीक है. तो ये हमारी आ गई बच्चों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी कितनी गिवन है, 1 गिवन है. तो ये आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है. अब हमको रेशियो पूछा है नेक्स्ट थ्री ओवरटोन का, तो नेक्स्ट थ्री ओवरटोन का रेशियो हम फाइंड कर लेंगे बच्चों. ठीक है. तो चलिए फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी. तो इसके लिए बच्चों हमारा जो x की वैल्यू होगी वो 2 होगी. ठीक है बच्चों. फंडामेंटल के लिए हम 1 पुट करते हैं x की वैल्यू, और जैसे ही हम फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके लिए वैल्यू फर्स्ट के लिए 2 और सेकंड के लिए 3 और थर्ड के लिए 4, इस तरह से हम वैल्यू पुट करते जाते हैं बच्चों. ठीक है. तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों x इक्वल्स टू 2x - 1 इंटू एन. तो x की वैल्यू क्या पुट करनी है बच्चों? 2 पुट करनी है. तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 1 इंटू एन. तो 2 2 4, 4 - 1, तो ये कितना आ गया बच्चों? 3n आ गया. कितना आ गया? 3n. ठीक है. इसी तरह बच्चों आप नेक्स्ट पुट करेंगे सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा अपना सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी. तो सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों हमारी x की वैल्यू 3 पुट करने पर, तो ये आ जाएगा बच्चों एन एक्स इक्वल्स टू 2 × 3 - 1 इंटू एन. तो 2 3 6 -1 कितना आ गया बच्चों? 5n. ठीक है. इसी तरह यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू बच्चों थर्ड ओवरटोन के लिए, तो ये आ जाएगा थर्ड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी. इसमें यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों 4 पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगी बच्चों x की वैल्यू 4. तो यहाँ पे हम nx जो आ जाएगा हमारे पास 2 4 ज़ा 8 - 1 7n, तो ये आ जाएगा बच्चों 7n. ठीक है. तो अगर हम रेशियो की बात करें बच्चों, तो रेशियो आ जाएगा हमारा n2 रेशियो n3 रेशियो n4. ठीक है. तो ये रेशियो आ जाएगा बच्चों हमारे पास. इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ. ठीक है. तो ये आ जाएगा रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 7. एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं बच्चों. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है बच्चों. हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 3 रेशियो 5 रेशियो 7. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बच्चों जो हमारा रेशियो आया है फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन का, वो फोर्थ आया. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों हमारा, करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.